सरकार के फैसलों को लेकर के अक्सर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैसले भी हैं जो लोगों को काफ़ी राहत देते हैं और लोगों का जान माल की सुरक्षा भी होती है। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने भी इसी तरह का एक फैसला लिया है। आपको बता दें कि शीला मंडल आज जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में लोगों से बातचीत कर रही थी, समस्याएं सुन रही थी और समस्याओं का समाधान निकालने का हर संभव प्रयास कर रही थी। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया जब उनसे कई सवाल पूछे तो सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया। इसी बीच में मीडिया ने कुछ और सवाल पूछे और जो आप सड़कों पे देखते हैं हेलमेट के नाम पर अन्य नाम पर जो वसूली होती है उसको लेकर के भी सवाल पूछे गए। इन सवालों का जवाब देते हुए शीला मंडल में जो बातें कही, जिस तरह से संज्ञान लिया, उससे लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है और इसके साथ साथ दुर्घटना में भी काफ़ी कमी आएगी। सुनिए क्या कह रही हैं शीला मंडल इस पूरे विषय पर और इससे कैसे आप बच सकते हैं, आपको फ़ायदा मिल सकता है और आपके पैसे भी जेब से हल्के नहीं होंगे। सुनिए क्या कह रही हैं शीला। जा रहा है कि लगभग टारगेट किया जा रहा है टू व्हीलर को, जबकि जगह जगह जाम रहता है थ्री व्हीलर के चलते, टेम्पो के चलते और चार पहिया वाहन के चलते, उसको कोई टारगेट नहीं किया जाएगा। उस पर फाइन बहुत कम से कम है। क्या आप बता रहे? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि पर्टिकुलर दो चक्का वाले वाहन का ही इशू बनाया जा रहा है, चार चक्के पे नहीं। अगर जांच होता है तो सबके लिए नियम बराबर होता है। और देखिए, एक्सीडेंट दर आप लोग भी जान रहे हैं कि नए जो बच्चे लोग हैं, जो लोग नहीं समझते हैं कि हेलमेट का क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, हेलमेट है कोई विभाग के लिए हिफाजत के लिए नहीं है, जो व्यक्ति पहन के चलाते हैं उसकी हिफाजत के लिए। वो जान आपकी सुरक्षा है, जान है तभी आपकी जहान है। और आप अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आप समझिए आपकी आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगा। घर में अगर एक घटना घट जाता है तो उस परिवार का दयनीय स्थिति जाके देखिए कि उसका रीढ़ हिल जाता है। अगर किसी का कोई पिता को कुछ हो जाए या पुत्र को हो जाए तो उस घर में जाके देखिएगा क्या स्थिति होता है। इसलिए जो अगर मान लीजिए इस तरह की बात हो रही है तो सब लोग को हम भी आग्रह करते हैं कि सब लोग को भाई ट्रैफिक रूल को समझिए। अगर हमारे ही लोग बाहर जाते हैं तो सारे नियम को फॉलो करते हैं, समझते हैं, लेकिन यहाँ नहीं समझते। इसलिए हम भी आग्रह करते हैं कि सब लोग चले तो हेलमेट लगा करके चले और गाड़ी में बैठे चार चक्के में भी तो सीट बेल्ट लगा करके। तो हम खुद आग्रह करते रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं भाषण भी देते हैं, उस क्रम में भी बोलते हैं लोगों से। गांव-गांव में जाते हैं वहाँ भी बोलते हैं कि आप लोग सब लोग इस बात को समझिए। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ होता है कि बच्चा सब नहीं समझ पाते हैं ट्रैफिक रूल को, लेकिन अदर जगह चले जाइए, अदर कंट्री में देखते सारे रूल को लोग फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ से दिल्ली चले जाइए तो सबको सब चीज़ पता है कि रेड लाइट जलेगा तो कैसे पार करना है, हेलमेट लगाना है। वहाँ तो इस तरह की बातें नहीं करते। फिर अपने यहाँ हम लोग क्यों नहीं इस तरह के नियम को फॉलो करते? परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें सुधांशु जी उनका कहना था कि अगर एक बार फाइन लगता है किसी को, 4 जगह से गुजरते हैं तो चारों बार फाइन लगता है। ये कहाँ करने? नहीं, देखिए, नियम की बात नहीं होता है ना कि अगर मान लीजिए कि अभी हम उसके बारे में उतना नहीं कर रहे हैं, उसके हम पता कर लेते क्या मामला है। अगर वैसा है तो देखिए होता क्या है कि अगर ये आर ब्लॉक के पास चेकिंग हो रही है तो सब लोग क्या करेंगे, रूट को चेंज करके चले जाते हैं। इस तरह से कुछ बात होगा कि ताकि कम से कम लोग का दुर्घटना हो, कम से कम लोगों का हेलमेट लगा के जब चलेंगे लोग तो स्वाभाविक सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षा कहने का मतलब ये था कि एक बार अगर किसी को फाइन लग गया, वो अगर फाइन पूरा दिन भर में 4 जगह से गुजरा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही कर रहा होगा। लेकिन इस पर हम पूरी तरह से तहकीकात आप लोग कर रहे हैं तो हम भी तहकीकात कर लेते हैं और फिर हम आपको सूचना देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली